यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक लाभ के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्थाओं में साहसी उत्पादन के एक साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह उत्पादन साधन के रूप में जोखिम उठाता है, नव प्रवर्तनों को जन्म देता है, उन्हें मूर्त रूप प्रदान करता है और अनिश्चितताओं के वातावरण में कार्य करने का साहस करता है। उत्पादन के क्षेत्र में जिस प्रकार भूस्वामी को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजीपतियों को ब्याज तथा प्रबंधक को वेतन मिलता है, ठीक उसी प्रकार उत्पादन कार्य में अपनी भूमिका के पुरस्कार के रूप में लाभ दिया जाता है। तो इस लाभ के संबंध में कैसी विचारधाराएं हैं? अर्थशास्त्रीय लाभ क्या है? लेखांकन में लाभ क्या है? कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। लाभ उत्पादन के अन्य दूसरे साधनों का पुरस्कार तो पूर्व निर्धारित एवं निश्चित होता है, परंतु साहसी को मिलने वाला लाभ अनिश्चित और अनिर्धारित होने के कारण यह एक अवशिष्ट आय होती है। लाभ परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो लाभ राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो साहसी को उत्पादन के साधन के रूप में उसके कार्यों के प्रतिफल या पुरस्कार के रूप में मिलता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो उत्पादन प्रक्रिया में साहसी को मिलता है, लाभ कहा जाता है। प्रोफेसर वॉकर के अनुसार लाभ को साहसी की योग्यता का लगान कहा जाता है और अर्थशास्त्री नाइट के अनुसार लाभ अनिश्चितताओं को वहन करने की क्षमता को कहा जाता है। कुल मिलाकर लाभ को नवप्रवर्तक का पुरस्कार, जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को उठाने का प्रतिफल अथवा बाजार में अपूर्णताओं के परिणाम के रूप में समझा जा सकता है। स्पष्ट है कि कोई भी एक दशा आर्थिक लाभ को उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि नवाचार है, जोखिम है या अनिश्चितता या बाजार की अपूर्णता। इनके किसी एक के कारण भी लाभ उत्पन्न हो सकता है। लाभ की विशेषताएं या प्रकृति। एक अवशेष आय। लाभ एक अवशेष आय है, अर्थात कुल आय में से उत्पादन के अन्य साधनों को पुरस्कार चुकाने के बाद जो शेष भाग बचता है वही साहसी को प्राप्त होता है। इसलिए यह एक अवशेष आय का भाग होता है जिसे लाभ के रूप में जाना जाता है। अनिश्चित एवं अनिर्धारणीय। जहाँ साहसी एवं अन्य उत्पादन के साधनों को पुरस्कार पूर्व निर्धारित और निश्चित किया जाता है, वहीं साहसी को मिलने वाला प्रतिफल एकदम अनिश्चित होता है, पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इसमें अनिश्चितता सबसे ज़्यादा विद्यमान रहती है। लाभ धनात्मक या ऋणात्मक। जहाँ उत्पादन के अन्य साधनों को मिलने वाला प्रतिफल या पारिश्रमिक हमेशा ही धनात्मक होता है, जबकि साहसी को मिलने वाला लाभ कभी धनात्मक हो सकता है, कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। जब व्यवसाय में लाभ की स्थिति होती है उसे धनात्मक प्रतिफल मिलता है और जब हानि की परिस्थिति होती है तो उसे ऋणात्मक प्रतिफल मिलता है।
लाभ में भारी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। उत्पादन के अन्य साधनों में पारिश्रमिक में सामान्यतः स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। लगान, ब्याज, वेतन तथा मजदूरी दरों में उतार चढ़ाव कम होते हैं। तेजी और मंदी के साथ साहसिक के लाभ में भारी उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए लाभ में भी समानता नहीं रहती है। मंदी काल में हानि उठानी पड़ सकती है और तेजी काल में लाभ भी मिल सकता है। केवल अपूर्ण प्रतियोगिता में यह केवल अपूर्ण प्रतियोगिता में ही मिलता है, पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं। लाभ और जोखिम में सीधा संबंध होता है। जितना अधिक जोखिम होता है उतने ही अधिक लाभ की संभावनाएं बनी रहती हैं। लाभ के रूप या अवधारणाएं। अर्थशास्त्रियों ने प्रतिस्पर्धा, प्रकृति एवं गणना के आधार पर लाभ के विभिन्न रूप माने हैं और विभिन्न अवधारणाएं बताई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ तथा एकाधिकारी लाभ। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में व्यवसाय में प्राप्त होने वाला लाभ ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कहलाता है। ऐसी अवस्था में सभी क्षेत्रों में साहसियों के लाभ में समानता की प्रवृत्ति होती है। अगर किसी क्षेत्र में लाभ दूसरे के मुकाबले अधिक मिल रहा हो तो साहसी कम लाभ वाले क्षेत्रों से अधिक लाभ वाले क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण अधिक लाभ वाले क्षेत्रों में साहसियों की पूर्ति मांग की तुलना में बढ़ती है तो लाभ घटेंगे और कम लाभ वाले क्षेत्रों में साहसियों की संख्या घटती है तो लाभ बढ़ेंगे और अंत में सामान्य लाभ की स्थिति होती है। एकाधिकारी लाभ। एकाधिकारी विक्रेता या उत्पादक को मिलने वाले लाभ को एकाधिकारी लाभ कहा जाता है। एकाधिकारी की पूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण होने से वह मूल्य सामान्य औसत लागत से अधिक रखता है। इसके कारण उसे अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसे असामान्य लाभ भी कहते हैं। दूसरी अवधारणा है सामान्य लाभ या असामान्य लाभ। सामान्य लाभ प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में प्रतिनिधि फर्म को मिलने वाला लाभ सामान्य लाभ है। सामान्य लाभ की स्थिति वह होती है जहां प्राइस बराबर में एवरेज रेवेन्यू बराबर में एवरेज कॉस्ट बराबर में मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट की शर्त पूरी होती है। यानी ये सब चीज़ें एक समान होती है, एक साम्य बिंदु पर होती है, तभी सामान्य लाभ की स्थिति होती है। असामान्य लाभ। सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्राप्त होने की अवस्था या स्थिति को ही असामान्य लाभ कहा जाता है। असामान्य लाभ अज्ञात जोखिमों की स्थितियों का परिणाम होता है। असामान्य लाभ लागत का भाग नहीं होता है और यह तेजी मंदी के साथ साथ अत्यधिक घट पड़ सकता है। जहां सामान्य लाभ धनात्मक होता है वहां हम ये देखते हैं कि जब असामान्य लाभ की स्थिति होती है तो असामान्य लाभ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है।
जहां हम सामान्य लाभ की बात करते हैं तो यह हमारी ज्ञात जोखिम का परिणाम होता है, लेकिन असामान्य लाभ जो है वो अज्ञात जोखिम का पुरस्कार होता है। सामान्य लाभ हमारी लागत का ही एक भाग होता है, वह लागत में शामिल होता है, जबकि असामान्य लाभ न तो लागत का भाग बनता है, न ही उसमें हम शामिल कर सकते हैं। सामान्य लाभ में अगर हम देखें तो प्राय व्यवसाय में सामान्यतः स्थिर रहता है, जबकि असामान्य लाभ तेजी मंदी की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जब हम सामान्य लाभ की बात करते हैं तो यह हमेशा हमें धनात्मक रूप से मिलता है, और जब हम असामान्य लाभ की बात करते हैं तो यह तेजी और मंदी के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तीसरा रूप इसका, तीसरी अवधारणा इसकी है सकल लाभ और शुद्ध लाभ। सकल लाभ या कुल लाभ का अभिप्राय, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है या टोटल प्रॉफिट जो हमारा है, उसका अभिप्राय उस अवशेष से है जो कुल आगम या कुल विक्रय मूल्य में से कुल स्पष्ट लागतें घटाने के बाद बचता है। यानी कि इन लागतों में कच्चे माल की लागत, विद्युत, मजदूरी, उत्पादन के साधनों का पुरस्कार, वेतन, ब्याज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आदि को अगर हम कम कर देते हैं कुल विक्रय किए गए मूल्य में से, तो हमारा जो लाभ होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। वित्तीय लेखांकन में भी हम यही पढ़ते हैं। सकल लाभ की धारणा के अंतर्गत आर्थिक लागतें हमारी जो हैं उसमें हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जितनी भी हमारी हैं, कुल विक्रय मूल्य और कुल हमारी लागतें हैं उसमें से कम कर देते हैं कुल विक्रय मूल्य में से, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। दूसरा है इसके अंदर शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ का अभिप्राय उस लाभ से है या उस अंश से है आय के जो साहसी को उत्पादन प्रक्रिया के जोखिम उठाने, अनिश्चितता वहन करने और नव प्रवर्तन करने के पुरस्कार के रूप में मिलती है। शुद्ध लाभ केवल साहसी के जोखिम उठाने का पुरस्कार है। साहसी का यह कार्य है जो केवल वही कर सकता है उस जोखिम को उठाने के लिए, और उस जोखिम को उठाने के बनिस्पत उसे जो लाभ मिलता है, उसे जो आय मिलती है, वह पुरस्कार जो है वह उसका आर्थिक लाभ या शुद्ध लाभ का रूप में जानी जाती है। आर्थिक लाभ की धारणा जो हम है लेखाशास्त्रीय और प्रबंधकीय निर्णय दोनों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। इसकी अगला है हमारा आकस्मिक लाभ या अप्रत्याशित लाभ। इसे असंभावित लाभ भी कहते हैं। जब किसी उद्योग की विभिन्न फर्मों को बिना किसी आशा के ऐसी शक्तियों से जो फर्म के नियंत्रण से बाहर है संयोगवश लाभ प्राप्त हो जाता है, तो उसे आकस्मिक लाभ कहते हैं। जैसे कि युद्ध हो गया, तेजी हो गई, वस्तु के नए कोई प्रयोग हो गए, नए आविष्कार हो गए और इसके कारण उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है, तो ऐसे लाभ को आकस्मिक लाभ या अप्रत्याशित लाभ के रूप में जाना जाता है।